अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, दो इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें और इनकी तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आज शाम ये ख़बर मंजर आम पर आई कि इस्लामाबाद के I9 सेक्टर के HP अदील अकबर इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। इनकी काबिलियत की तारीफ़ें, इनकी बहादुरी की तारीफ़ें इनके जो साथी पुलिस ऑफिसर्स हैं, कॉलीग्स, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली, जो खुद एक जवां साल पुलिस ऑफिसर थे। कुछ तफसीलात सामने आई हैं, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले का ये वाक़या है जब दीपालपुर में एक 13 साला लड़का अगवा हो जाता है। इस 13 साला लड़के की जो अगवा की FIR है, इसमें इसकी 21 साला टीचर आयशा को नामजद किया जाता है। यही नहीं, इस टीचर के भी अगवा का एक मुकदमा दर्ज होता है टीचर के घर वालों की जानिब से, जिसमें एहसन जो 13 साला लड़का इसका स्टूडेंट है, इसको नामजद किया जाता है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और इस मामले का ड्रॉप सीन हो चुका है, तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो SP I9 अदील अकबर इन्होंने खुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी कैसे की कि सरीना होटल, इस्लामाबाद का मशहूर और महंगा तरीन होटल, इसके पास एक पुलिस चौकी थी। ये वहाँ पर गए और अपने साथी पुलिस ऑफिसर से इन्होंने पिस्टल ली और पिस्टल जो था वो अपने सीने पर इन्होंने चला लिया और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी उस वक्त हो गए। फ़ौरी तौर पर इनको अस्पताल ले जाया गया, पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी तक 2 अस्पतालों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि इनको फ़ौरी तौर पर पिम्स ले जाया गया, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि इनको फ़ौरी तौर पर पोली क्लिनिक अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फ़ौरी तौर पर जब इनको अस्पताल शिफ्ट किया गया और जो साथी वहाँ पर इनके मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इतना सडन हुआ और ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि इस कदर बहादुर पुलिस ऑफिसर, इस कदर फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर, इस कदर काबिल पुलिस ऑफिसर इस तरह का काम कर सकता है। तो ये सब कुछ इतना सेकंड्स में हुआ कि उसके बाद जब इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था, तो वहाँ पर ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इनके बारे में ये कहा जा रहा है, कुछ इनके जो कॉलीग्स हैं या साथी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसमें से चंद एक ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये डिटेल्स शेयर की कि ये बहुत ज़्यादा काबिल पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन चंद रोज़ से ऐसे लगता था कि इनका माइंड इनके काम में नहीं है और इनका माइंड इनकी जो ज़ुबान होती है उसका साथ नहीं दे रहा और ये बुझे-बुझे से परेशान लगते थे। लेकिन अब किस वजह से परेशान थे, इस हवाले से अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं। इंतहाई अफसोसनाक खबर थी जो मंजर आम पर आई और अब इनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जैसे-जैसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर आएंगी, आपके साथ मैं शेयर करूँ। दूसरी खबर की तरफ आते हैं और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि नवाज नगर मोहल्ला हुजरा मुकीम शाह तहसील दीपालपुर से ये इंतहाई चौंका देने वाला वाकया था जो मंजर आम पर आया। 13 साला एहसन था। 13 साला एहसन 9th क्लास का स्टूडेंट है और चंद रोज पहले ये घर के करीब एकेडमी जहां पढ़ने जाता था, ये एकेडमी गया लेकिन घर वापस ना लौटा। एहसन के वालिद, इनका नाम मोहम्मद इदरीस है और इनकी वालदा, इनका नाम नाजिया है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इन्होंने कहा कि इनका जो बेटा है 13 साला एहसन, ये घर के करीब एक एकेडमी है जो कि एक 20-21 साल की लड़की आयशा जो है इसको रन करती है। लेकिन 2 हफ्ते पहले जब ये एकेडमी गया इनका बेटा एहसन, उसके बाद ये घर वापस नहीं लौटा। और अहम बात ये थी कि इस वाक़े में एक अजीब सूरत हाल पैदा ये हुई कि एक तरफ एहसन के घर वाले थे, दूसरी तरफ जो टीचर थी आयशा, उसके घर वाले थे। आयशा की वालदा की मुद्दयत में एक मुकदमा दर्ज होता है एहसन पर कि 13 साला जो लड़का है एहसन, इसने जो 20-21 साला टीचर है, खातून टीचर आयशा, इसको अगवा कर लिया है। जो एहसन के घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उनका ये कहना था कि मरियम नवाज शरीफ को भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातब किया कि इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, क्योंकि हमारा जो लड़का है 13 साला एहसन, वो उम्र में भी छोटा है, वो टीचर को कैसे अगवा कर सकता है। उल्टा हमारे बेटे को टीचर की जानिब से अगवा किया गया है, लिहाजा टीचर पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। इस दौरान हुआ क्या कि पुलिस पर बहुत ज़्यादा मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो एक मुकदमा पुलिस ने ये भी दर्ज किया कि जो टीचर है आयशा, 20-21 साला ये टीचर है, इसने 13 साला एहसन को अगवा कर लिया है। अब एक
اغوا کا مقدمہ احسن پہ درج ہو گیا، ایک اغوا کا مقدمہ احسن کی ٹیچر پہ درج ہو گیا، اور دونوں کے گھر والے یہ مقدمہ ان کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، اور پولیس کے لیے یہ معاملہ جو تھا وہ عجیب و غریب صورتحال جو تھا وہ اختیار کر گیا۔ بہرحال پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پولیس کو یہ تو معلوم ہوا کہ دیپال پور جو عائشہ کا گھر تھا وہاں پر نہ ٹیچر عائشہ خود موجود تھی اور نہ اس کے گھر والے موجود تھے، اور جو لوکیشن آ رہی تھی وہ اسلام آباد کی آ رہی تھی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے جہاں پر لوکیشن آ رہی تھی وہاں پر ریڈ کیا، اور وہاں پر جو 21 سالہ ٹیچر عائشہ تھی وہ بھی موجود تھی، اور جو 13 سالہ لڑکا تھا احسن وہ بھی موجود تھا۔ پولیس نے کیا کیا، ان دونوں کو تحویل میں لے لیا، اور اب معاملہ یہ تھا کہ پولیس نے جو ابھی تک چیزیں ریویل کی ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ کوئی اغوا کا مقدمہ نہیں تھا، یہ دونوں اپنی ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے یہ بھاگ کر اسلام آباد آئے تھے، لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی تک ریویل نہیں کی گئی۔ تو یہ معاملہ جو تھا وہ ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر چکا تھا کہ اگر ایک 21 سالہ ٹیچر ہے تو وہ اپنے 13 سالہ اسٹوڈنٹ کو کیسے اغوا کر سکتی ہے۔ تو پولیس ابھی تک اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو احسن اور ٹیچر ہے وہ اپنی مرضی سے اسلام آباد فرار ہو کر گئے تھے، لیکن پولیس نے ابھی ان کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور ان سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دو کہانیاں تھیں جن کی تفصیل میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔